ये इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई कि फ्रांस जो है वो रफाल देगा यूक्रेन को। बीच में इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई, फ्रांस को भी एक धमकी दी गई रशिया की पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा। अब 90 मिनट्स के ये टॉक, मिलिटरीली ये लड़ाई आपको कहां पर दिखाई दे रही है? और अब आपको लग रहा है कि ये वो जब रशिया ये कहने पर मजबूर हुआ है कि परमाणु युद्ध की बात हम नहीं कर रहे थे, वो तो नेटो और यूक्रेन कर रहा था। देखिए, जो आज का डेवलपमेंट है उससे लग रहा है कि रूस थोड़ा सफन अप हो रहा है, थोड़ा जो गर्मी थी उसमें थोड़ी कमी आ रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि मिस्टर मैक्रोन जो बात किए होंगे पुतिन से, तो मुझे लगता है कि वो पुतिन के जो बेसिक कंसर्न है उसको एड्रेस करेंगे। और पुतिन का बेसिक कंसर्न क्या है? सिक्योरिटी। उन्होंने शुरू में भी ये बात कही थी कि मुझे वर्बल नहीं, लीगल गारंटी चाहिए कि यूक्रेन का न्यूट्रल स्टेटस, हमको लीगल गारंटी चाहिए ताकि खतरा मेरे द्वार तक ना आए। तो और दूसरा उनका कंसर्न है कि जेलेंस्की को हटाओ। तो यदि सिक्योरिटी दृष्टिकोण से पुतिन समझते हैं कि हम सुरक्षित हो रहे हैं और खतरा जो बफर जोन है, यूक्रेन बफर जोन, वो पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगा, तो काफ़ी हद तक वो सफर न होंगे। और दूसरा, लेकिन जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के प्रति उनकी जो सोच है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो इतना आसान नहीं है। क्या प्रेसिडेंट पुतिन जेलेंस्की को बदले बिना नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाएंगे? आपको लगता है इस बात की संभावना? देखिए, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट जेलेंस्की पे भी। कानूनी दृष्टिकोण से आज वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो नेगोशिएट कौन करेगा? हेड ऑफ द स्टेट, जो कानूनी दृष्टिकोण से बॉस है। नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं अपने दर्शकों को, ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। जनरल सेना यूक्रेन का डेलीगेशन बातचीत के लिए रवाना हो गया है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर ये बातचीत होनी है। आपसे बस थोड़ी ही देर में ये बातचीत होगी। और उससे पहले बड़ी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 90 मिनटों की बातचीत हुई है। जनरल सिन्हा, बात पूरी करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब तक प्रेसिडेंट हैं तब तक उनको पूरी तरह से साइड लाइन करना पॉसिबल नहीं है। आफ्टर ऑल वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। कानूनी दृष्टिकोण से कोई भी दस्तावेज साइन होगा उस पर उनका हस्ताक्षर चाहिए, तो ये समझने की जरूरत है। अब जेलेंस्की कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपना पोजीशन? क्या वो विलिंगली पावर किसी को हैंडओवर करते हैं राष्ट्रहित में, शांति के हित में? ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन जो प्राइमरी कंसर्न है मिस्टर पुतिन का है वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रूस का है, लेके उसको कंसर्न करने, उसको उस कंसर्न को एड्रेस करने की जरूरत है। यदि वो पुतिन की इस तरह से विश्वास दिला देते हैं कि आपका बफर जोन सिक्योर है, नो प्रॉब्लम, हम लोग इंटरफेरेंस बंद करेंगे, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन रोकेंगे, जॉइंट ड्रिल नहीं करेंगे, जो ट्रुप्स का डिप्लॉयमेंट है 27 में 1997 के बाद जो भी नाटो के फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है वो हम रद्द करेंगे, वापस लेंगे, बल्ले फर्स्ट क्लास, तब चीजें कंट्रोल में आएगी। बट रिजिड स्टैंड करने से बात नहीं बनेगी। रोबिंदर सचदेव, जो सवाल अभी जनरल सिन्हा से पूछा, क्या पुतिन जो कि ये बार बार कहते आए हैं कि जेलेंस्की पपेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, नेटो फोर्सेस के, वो बैक डाउन करेंगे? ये देखते हुए कि आपने कुलदीप जी को भी कहते हुए सुना कि कभी उनके रेटिंग्स, एक टाइम था जब वो 70% के उनके अप्रूवल रेटिंग्स होते थे, जो कि अब बढ़कर 90% से भी कहीं ज्यादा हैं इस वक्त। जेलेंस्की को लेकर जो ग्राउंड पर फीलिंग है वो ये है। क्या नेटो फोर्सेस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना दबाव जेलेंस्की पर बना सकते हैं इस वक्त कि वो साइड हो जाए यूक्रेन को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी सेक्रीफाइस कर दें? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आदित्य जी ये। आई थिंक बेसिकली स्टेप बैक 1 मिनट, अभी तक तो बात होती कि भाई मिन्स्क एग्रीमेंट है, राइट, उसके तहत सेटलमेंट होगी, रशिया की सिक्योरिटी गारंटी करते हुए डॉनबास रीजन का एटसेट्रा। मेरे विचार से अब जो मीटिंग्स हो रही हैं, अब ये बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जैसे हमारे कोलीग्स कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर है पुतिन का कि यूक्रेन में नेटो नहीं होना चाहिए, वन। इनफैक्ट उसके अलावा वो भी है यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का लीगल नेटो के साथ रशिया का एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें और भी चीजें हैं, राइट, जो रशिया चाह रहा है। तो अभी जो मीटिंग हो रही है उसमें बेसिकली आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैक्रों से डिस्कस हो रही हैं कि सीज फायर अगर करनी है, मानो फर्स्ट स्टेप, राइट, तो कैसे करी जाए। रशिया बोलेगा मेरी ये टर्म्स हैं, फ्रांस बोलेगा ये कंडीशंस हैं, रशिया बोलेगा, तो उसमें अगर कोई मिडिल पाथ निकल पाए तो तब सीज फायर हो सकती है परहैप्स, बट उससे ज्यादा नहीं।
रशिया ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है इतना मिलिट्री हार्डवेयर, इतना पैसा, इतना सारा कुछ। और दूसरी बात ये भी देखिए ना, डिवाइड्स इतनी बड़ी बन गई हैं, घाव इतने बड़े बन गए हैं, यूरोप वर्सेस रशिया, तो ये घाव तो भरने वाले है ही नहीं कभी, राइट? तो पुतिन का और रशिया का ये आगे चलेगा, एंड एज फार एज ज़ेलेंस्की इज कंसर्न उसका क्या होगा, आई मीन दैट इज टोटली बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। एक बड़ी खाई और डिवाइड के बारे में हम बिल्कुल। लगातार बात कर रहे हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ठीक है, दे हैव मैनेज टू पुट अप अ फाइट, जिसके लिए दुनिया भर में उन्हें सराहा भी जा रहा है। दुनिया भर से उन्हें उन तक मदद पहुंचाने की, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो सैन्य मदद हो, हर संभव कोशिश भी की जा रही है। लेकिन नुकसान, विध्वंस, तबाही, इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों की जान जा रही है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। रशिया पर प्रेशर के लिहाज से अगर बात की जाए तो हमने देखा है बड़े बड़े ब्रांड्स पुल आउट कर गए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। क्या वो भी रशिया पर जिस सॉफ्ट स्टैंड की बात अभी जनरल सिन्हा कर रहे थे, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या पुतिन की अप्रोच में? अब नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। जो अभी तक होता था, सरकारें सैंक्शंस लगाती थी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगा दी चाइनीज पे, कोरिया पे, एटसेट्रा, राइट? ये पहली बार हो रहा है कि प्राइवेट कंपनीज भी एक तरह से सैंक्शंस लगा रही हैं। जैसे आप कह रहे हैं मास्टर कार्ड, वीजा नहीं चलेंगे रशिया में, तो कयास तो वो हो रहा है, पर डिवाइड इतना बड़ा बन चुका है कि इसका मुझे मिडिल पाथ नहीं दिखता। एंड ऑल्सो फ्लैश पॉइंट, जो लावरोव का स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियर और व्हाटएवर एटसेट्रा, और अभी आपने राफेल की बात करी, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, ये सामान आएंगे कहां से? मानिए अभी तो आ रहे हैं पोलैंड रोमेनिया के पोरस बॉर्डर से आ रहे हैं अभी, राइट? ये जो इंग्लैंड कह रहा है मैं जैवलिन भेजूंगा,